वालेकुम गाइस, आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके। आज हमारी रेसिपी है चिकन बिरयानी, मतलब अंसारी बिरयानी। इस बिरयानी को कहते हैं अंसारी बिरयानी और ये चिकन बिरयानी है। और इस बिरयानी के लिए जो जो अज़्ज़ा दरकार है मैं वो आपको बताती हूँ। मैं आपके लिए 1.5 किलो चिकन की बिरयानी बना रही हूँ। 1.5 किलो चावल है और उसमें हम 1.5 किलो ही गोश्त ले रहे हैं। आप गोश्त ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो हैं खड़े मसाले हैं, आप देख रहे हैं 10-12 दाना काली मिर्च है, 2 बादियान हैं और दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 4 अदद लौंग है और 2-3 अदद तेज़ पत्ते हैं, ठीक है। और ये बिरयानी का मसाला है जो मैंने घर में तैयार किया है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं बहुत आपको जल्दी दूंगी, लेकिन आप शान के अभी बिरयानी मसाला डाल सकती हैं, ठीक है। ये कम से कम 5 टेबल स्पून होगा, ठीक है। पीसने के बाद इसके अंदर बादियान है, गरम मसाले हैं, जौतरी जायफल है, छोटी इलायची सब शामिल है। अच्छा, 2 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून पीसी मिर्ची है और 3 पाव हमने टमाटर लिए थे जो तह के लिए भी हमने रख लिए हैं और ये काट लिए हैं, ठीक है। और हरी मिर्चों को हमने पीस लिया है हस्बे ज़रूरत, जितनी आप मतलब पसंद करती हैं। 6 अदद आलू बुखारे हैं और ये प्याज लाल करके हमने निकाल लिए, क्योंकि ये प्याज बाद में होती है, हमने पहले ही निकाल ली है। आप लाल करी हुई जो बाज़ार से होती है वो भी यूज़ कर सकती हैं या आप लाल कर भी सकती हैं। ये मैंने 5 अदद प्याज दी थी, ठीक है, दरमियानी साइज़ की। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 टेबल स्पून। और ये तह का सामान है, ये देखिए हरी मिर्ची, धनिया, पुदीना, टमाटर, ये 1 पाव दही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने जर्दे का रंग मिला लिया है और ये बिरयानी एसेंस है। अच्छा, ये 1 पाव तेल है, कसूरी मेथी है जो हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत है। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, अब ये हमने भगोना चढ़ा दिया है, इसके अंदर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है, ठीक है। 1 गिलास पानी डालने के बाद हमने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला है, ठीक है। खड़ा गरम मसाला डालने के बाद ये जो चिकन है हमारी, ये देख रहे हैं आप चिकन, ये हमने इसमें चिकन डाल दी है। स्टॉप करें। देखें, अब ये हमने चिकन डाल दी है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम 2 टेबल स्पून डालेंगे भर भर के, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें मसाले में। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, ये देखें टमाटर नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके बाद ये हम हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, सही है, पीसी लाल मिर्च और ये हल्दी। स्टॉप करना ज़रा। देखें, ये सब अज़्ज़ा हमने डाल दिए हैं और अभी तेल नहीं डाला है हमने इसमें, ठीक है। तेल जो है पकवान का, अगर आप सरसों का यूज़ करती हो तो पहले ही उसमें प्याज लाल करेंगे तो वो हो जाएगा। तेल थोड़ी देर बाद डलता है, ठीक है। अब ये इसको पकने दें, ठीक है। 10 मिनट के लिए हम इसको 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखें, हमारा मसाला भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और हमारी चिकन भी गलने की तरफ आ गई है। अब इसके अंदर जो है हम 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, ये देखें। और ये जो आलू बुखारे थे ये डालेंगे, ठीक है। और अब हम जो है ना इसमें ऑयल डालेंगे, ये देखें। और ये थोड़ा सा ऑयल, हम 1 पाव के करीब हमारा ऑयल था और हमने थोड़ा सा ऑयल बचा लिया है, सही है, चावलों के ऊपर से दम लगाने के लिए, ठीक है। अब इसको बस 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो चावलों को दम लगाना है वो हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे, ठीक है। बस 2-3 मिनट और भुनेगा। देखिए हमारा गोश्त गल चुका है हमारी, ये देखें,
बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो रहा है और इसमें बस तीरा आने के वो है और बस फिर उसके बाद हमारा मसाला भुनने की तरफ है। देखें अब ये मसाला हमारा भुनने की तरफ आ गया है, आपको तीरा नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम जो है तय की प्रोसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा हमें तय लगाने के लिए हम इसके अंदर जो है ना 1 गिलास पानी डालेंगे। देखें पहले ये 1 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है नीचे, ताकि नीचे जो चावल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उससे भाप बहुत अच्छी बनती है और तह भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इसके बाद जो हमने ये प्याज लाल की थी, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इसके ऊपर ये देखिए ये पूरे में ऐसे, ये देखें ऐसे पूरे में ये प्याज हम बिछा देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची ये भी हम ऐसे इसके अंदर बिछा देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हरी मिर्ची जो है 7-8 और हस्बे ज़रूरत आप ऐसे ये मिर्ची भी बिछा दें। उसके बाद ये धनिया पुदीना हमने बिछा दिया, नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अच्छा इसके बाद जो है हम ये जो दही हमने इस कलर इस दही में फेंटा था हमने, दिख रहा है आपको, ये दही भी पूरे में हम ऐसे बिछा देंगे। ये देखें, इंशाल्लाह आपको देख के बिरयानी का मज़ा आएगा इसमें और खुशबू भी देख के आएगी। अच्छा इसमें मैं नींबू नहीं डाल सकी हूँ बारीक बारीक काट के, क्योंकि इस वक्त मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं था। आप इसमें नींबू भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, अब हो गया। अब मैं आपको चावल दिखाती हूँ, जो चावल मैंने बॉयल किया। अच्छा मैं चावल जो है सेले इस्तेमाल नहीं करती, मैं चावल बासमती इस्तेमाल करती हूँ, कर्नल बासमती, क्योंकि बासमती की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। अब ये चावल देखें आप, ये चावल देखें, ये देखें मैंने बॉयल करा है, कैसे खिले खिले चावल हैं। आप ये देखें, एक कनी कच्चे हैं, इसके अंदर दालचीनी, ज़ीरा, बादियान और 2 टेबल स्पून जो है ना सिरका। हम तह वाली कोई भी बिरयानी पुलाव बनाते हैं तह वाली, तो उसमें सिरका डालने से चावल हमारे टूटते नहीं हैं। नमक मैंने 1.5 किलो चावल लिया था तो 6 चम्मच नमक डाले हैं, 6 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं हस्ब ज़रूरत। ठीक है, अब ये मैंने बॉईल कर लिया है। अब ये देखिए मेरा ये प्रोसेस ये हो गया है। अब इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। अच्छा हम दम तह जो है एक ही तह लगाते हैं, देग की बिरयानी में भी एक तह लगती है इससे, और बहुत से लोग तह जो है 2-3 तह लगाते हैं, लेकिन मैं तह एक लगाती हूँ। ठीक है, जब मैं इसको सर्व करूँगी तो आप देखिएगा ये एक तह लगने में इसकी खूबसूरती बिल्कुल देग की तरह आती है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है हमने जो ऑयल थोड़ा सा बचाया था, ये ऑयल हम इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, और ये बिरयानी एसेंस है, जो चंद कतरे हमने ये बिरयानी एसेंस डालें। ठीक है, और केवड़े के अंदर हमने जर्दे का रंग मिला के रखा हुआ था, ये देखें ये डाला है, हम लगाया हमने। और उसके बाद हम इसको ऊपर कपड़ा डाल के इसको दम लगाएंगे। अच्छा हम दम जो लगाएंगे ये आप बात याद रखें, हम दम इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच से रखेंगे। मतलब ये पहचान आप रख लें कि आपकी पतीली के अंदर से खूब तेज़ तेज़ धुआं निकलने लगे। उसके बाद आप आंच को धीरे करेंगे, लेकिन आंच धीरे करने के बाद भी ये देखिए मैंने फुल आंच से रख दिया है। आंच धीरे करने के बाद भी जो आंच को कितना करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा दम पे नहीं रखना। ठीक है, आंच थोड़ी तेज़ रखनी है, थोड़ी तेज़, क्योंकि जो हमने पानी नीचे डाला है वो खुश्क हो जाए और बिरयानी में जायका भी आ जाए। अभी तो फुल आंच है, जब हम आंच धीरे करते हैं 10 मिनट के बाद तो फिर मैं आपको धीरे आंच दिखाती हूँ। देखें ये हमने ज़्यादा जब हमारी भाप निकलने लगी थी तो हमने इतना
आँच कर दी थी इतनी, और अब 10 मिनट में मतलब हमारा दम हो गया है। ठीक है, अब हम ये देखें डिश आउट करने के लिए ढक्कन हटाते हैं। ये देख लें आप, धुआं नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, पहले हम इसको मिलाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। देखें गाइस, ये हमारी रेसिपी तैयार है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप जो है इस रेसिपी को बनाएंगी, खाएंगी और फिर मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स देंगी कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बिल्कुल देख का मज़ा आपको आएगा। ये बिरयानी है अंसारी बिरयानी। इंशाल्लाह अब फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।